Good morning, students. In this video, we will study some basic identities related to trigonometry. So, देखिए कोई भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है उसके साथ कोई एंगल है. सो वी कैन ब्रेक द एंगल इनटू टू केसेस. देखिए कोई भी हमारे पास एंगल है, तो उस एंगल को हम टू केसेस में ब्रेक कर सकते हैं. Either the case of pi or case of pi by 2. Pi means case of 180 and pi by 2 means case of 90 degree. ठीक है. इनके साथ इनका कोई मल्टीपल भी हो सकता है. जैसे यू कैन से दैट पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, लाइक दिस. यानी पाई या उसके मल्टीपल का कोई केस है. आइदर of pi case or multiple of pi, जैसे pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, like this. Similarly नेगेटिव भी हो सकता है, minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, but it is the multiple of pi. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें pi by 2 केस, so इसमें हम बात करेंगे pi by 2, then 3 pi by 2, then 5 pi by 2, means odd इंटीजर से मल्टीपल करेंगे पाई बाई 2 को. बिकॉज अगर मैं पाई बाई 2 के बाद 2 पाई बाई 2 लेता हूं, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अगेन हमारे पास किसका केस बन गया? पाई का केस बन गया. और पाई का केस हम यहां कंसीडर कर चुके हैं पहले. उसके बाद 3 पाई बाई 2, और अगर इसके बाद 4 पाई बाई 2 लिखता हूं तो 2 से कैंसिल होकर हमारे पास ये बन जाएगा 2 पाई. और 2 पाई का केस हम इसमें कंसिडर कर चुके हैं. मीन्स अगर पाई बाई 2 का केस है, सो ओड मल्टीपल होगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, लाइक दिस. और अगर पाई का केस है, देन कोई भी ओड या इवन कोई भी मल्टीपल हो सकता है. जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, लाइक दिस. ओके. सो सबसे पहले अगर हमें एंगल है वो देखेंगे कि हमने उसको पाई के केस में ब्रेक किया है या पाई बाई 2 के केस में ब्रेक किया है. नाउ अब कुछ आइडेंटिटीज हैं. ठीक है. सो जैसा कि हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई एंगल है उसको पाई या पाई बाई 2 के केस में ब्रेक करते हैं. सो देखिए ये हमारा एक क्वाड्रेंट था, और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी नो दैट साइन एंड यू कैन से दैट साइन थीटा एंड सॉरी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all angles, all trigonometric quantities are positive, all positive. और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, in the second quadrant sine and cosec, these two are positive and remaining are negative, remaining negative. Similarly जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, in this third quadrant you can see that tan and cot, these are positive and remaining are negative. remaining means यहां जैसे सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में रिमेनिंग क्या रह गया? कोस रह गया, सेक रह गया, टेन रह गया एंड कोट रह गया. ये नेगेटिव. यहां हम बात करें रिमेनिंग का मतलब साइन रह गया, कोसेक रह गया, देन कोस रह गया एंड सेक रह गया. सो दीज आर नेगेटिव. और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट cos and sec, these are positive and remaining means sine, cosec, उसके बाद tan and cot, these are negative. okay. so अब हम बात करते हैं. देखिए कि फर्स्ट जैसे साइन पाई प्लस थीटा. ओके. पाई प्लस थीटा मीन्स हमने इसको पाई के केस में ब्रेक किया है. ओके. अब पाई का केस का मतलब पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कुछ भी हो सकता है. ओके. सो अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो यहां पे हमने पहले इसको साइन पाई प्लस थीटा के केस में ब्रेक किया है. सो ये हमारा जो होगा, देखिए पाई, अगर पाई का केस है सो साइन जो है वो किस में चेंज होगा? साइन में ही रहेगा. ठीक है. सेकेंड जैसे मैं बात करूं साइन पाई माइनस थीटा, सो यहां भी मैंने पाई प्लस कुछ पाई माइनस समथिंग थीटा, यहां भी पाई प्लस सम थीटा. सो अगर पाई के साथ में प्लस है या माइनस है, या पाई का कोई मल्टीपल है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, जैसे मैं यहां पे लिखूं कि साइन 5 पाई प्लस थीटा,
सो यहां भी पाई का मल्टीपल है, सो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। मींस अगर जो हमने एंगल को ब्रेक किया है दैट इज मल्टीपल ऑफ पाई, सो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है या जो क्वांटिटी है वो उसी में रहती है, चेंज नहीं होती। सो जैसे यहां साइन 5 पाई, सो मैंने यहां पाई के केस में ब्रेक किया 5 पाई प्लस थीटा, सो पाई का मल्टीपल है, सो ये साइन में ही रहेगा। यहां आगे क्या होगा वो हम अभी एक बार देखेंगे। जैसे मैंने ब्रेक किया कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, सो यहां भी पाई का केस है, सो एक कोसेक में ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं tan 7 पाई प्लस थीटा, सो यहां भी पाई का ही मल्टीपल है, सो ये भी किस में रहेगा, tan में ही रहेगा। ओके, सो इस तरीके से सो यहां देखिए साइन पाई प्लस थीटा, यहां मल्टीपल किसका है, पाई का। सो पाई का मल्टीपल है या जो हमने ब्रेक किया है दैट इज इन द केस ऑफ पाई, सो पाई के केस में ब्रेक किया है, सो साइन किस में रहेगा, साइन में ही। यहां मैं बात करूं साइन पाई माइनस थीटा, तो यहां भी देखो जो पाई है जो मैंने ब्रेक किया है एंगल को वो पाई के केस में है, सो यहां भी किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो देखिए साइन पाई, सो पाई का केस है तो साइन में ही रहेगा। अब हम बात करेंगे जो भी चाहे आगे प्लस हो चाहे माइनस हो, जो थीटा है वो थीटा एज इट इज साथ में आएगा। यहां फाई होता तो फाई आ जाता, कुछ और एंगल होता तो वो एंगल आ जाता। अब हम बात करते हैं सिंबल की। देखिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंबल। सो यहां मैं बात करूं साइन पाई प्लस थीटा, सो देखिए पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। सो अगर मैं बात करूं ये हमारा यहां से स्टार्ट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट से पाई, सो यहां आके हमारा पाई कंप्लीट होगा जब 180 डिग्री का जो एंगल है, देखिए दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो यहां से बेस लाइन से मैंने स्टार्ट किया, सो ये हमारा पाई। नाउ प्लस थीटा का मतलब मुझे आगे चलना है। ठीक है, प्लस थीटा मतलब पाई में कुछ ऐड करना है, सो प्लस थीटा किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 से मैं थोड़ा आगे चला प्लस थीटा, सो वी रीच इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। और इन थर्ड क्वाड्रेंट देखिए सिंबल हमेशा पहले वाले का यही से देखेंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट ये जो साइन है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। साइन कोस कोसेक एंड सेक दीज आर नेगेटिव, सो यहां पे हमारे पास सिंबल हो जाएगा आगे माइनस का। नाउ अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए साइन पाई, सो यहां से देखिए अगेन मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये हमारा पाई हुआ, माइनस, माइनस का मतलब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे वापस बैक चलना है। सो माइनस थीटा मीन्स बैक चलना है। और अगर हम बैक चले सो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में ही आ गए। एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट सिंबल देखिए साइन का, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, अब अगर हम बात करें जैसे देखिए साइन सपोज 2 पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ साइन 2 पाई माइनस थीटा। ओके, सो यहां देखिए सबसे पहले साइन जो केस को मैंने ब्रेक किया वो पाई का केस है, पाई का मल्टीपल है 2 पाई, पाई का मल्टीपल 2 पाई। सो अगर पाई का मल्टीपल है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो साइन इसमें चेंज होगा, किसी में नहीं होगा, साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। ओके, और जो भी एंगल है प्लस है, जो भी थीटा या फाई जो भी एंगल है वो साथ में हो जाएगा, दिस वन। अब हम देखेंगे सिंबल। सो देखिए सिंबल के लिए अगर मैं बात करूं साइन 2 पाई, सो देखिए 1 पाई देन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई यहां हो गया, देन प्लस थीटा मीन्स मुझे आगे जाना है। सो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। सो यहां जो है ये साइन तो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी। सो देखिए यहां हम बात करें साइन 2 पाई, सो ये हमारा 2 पाई हुआ, माइनस थीटा मीन्स मुझे वापस बैक चलना है। माइनस का मतलब उसमें से कुछ माइनस करना है। सो जो एंगल है वो 360 से कम होगा, मीन्स इस क्वाड्रेंट में होगा। और इस क्वाड्रेंट में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, सो यहां क्या होगा, माइनस आ जाएगा। ओके, सो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आइडेंटिटी। जैसे
अब अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल, अगर हम लें साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री. सो देखिए, इट कैन बी ब्रेक आउट साइन 180 मीन्स पाई. सो पाई में मैं क्या ऐड करूं, मैंने ऐड किया कितना 30 डिग्री. सो वी गेट दिस वन. पाई मीन्स 180 प्लस 30, सो 210 डिग्री. नाउ अब मैंने इसको ब्रेक किया है किसके, पाई के केस में ब्रेक किया है. सो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा. एंगल कितना है 30 डिग्री. सो ये हमारे पास 30 डिग्री एज इट इज रहेगा. नाउ कम टू सिंबल, नाउ कम टू चेक द सिंबल. सो देखिए पाई प्लस थीटा. सो यहां से स्टार्ट किया, दिस इज पाई एंड प्लस थीटा. देखिए यहां एंगल चाहे आपके पास कितना भी हो, एंगल आपके पास चाहे कितना भी हो, आपको एज ए प्लस थीटा और माइनस थीटा ही ट्रीट करना है. सो यहां पे प्लस कुछ है, समथिंग, हमें नहीं पता 30 है 40 है कितना भी है, लेकिन प्लस समथिंग है. सो प्लस होके हम कहां आ गए, इन थर्ड क्वाड्रेंट. एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज माइनस. सो यहां हम क्या लिख देंगे, माइनस. नाउ दिस इज माइनस एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, 1/2 एंड दिस इज नेगेटिव सिंबल. सो साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, -12. अब हम बात करते हैं, सपोज मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 150 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या हम बात करें साइन 135 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. सो देखिए 130 मीन्स अगर मैं इसको पाई के केस में ब्रेक करता हूं, देन पाई -45, यानी 180 में मैं ऐड करूं या माइनस करूं कि 135 आ जाए. माइनस करेंगे 180 में कितना, 45. सो पाई -45 मीन्स 135 डिग्री. ओके, अब हमने किसके केस में ब्रेक किया है, पाई के केस में. सो साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा. एंगल कितना है 45, सो ये 45. ठीक है, अब देखते हैं सिंबल. सो पाई मीन्स यहां -45, माइनस मीन्स हमें वापस बैक चलना है. And in reverse direction, if we move some theta degree, then we reach in second quadrant. And in second quadrant, sine is, देखिए second quadrant में sine क्या है, पॉजिटिव. सो यहाँ प्लस का, and we know that sine 45 is 1/√2. So value of sine 135 is 1/√2. Similarly, we can find some more values. जैसे ये हो गया. अभी मैं बात करता हूं, जैसे सपोज मुझे फाइंड आउट करनी है, अगर हम बात करें सपोज साइन 180 270, देन सपोज -30. सो साइन 690 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 690 डिग्री. सो देखिए 690 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन, देखिए यहां से 90, 180, 270, 360. ओके, एक राउंड होने पे हमारे पास 360 आया. देन इसमें 90 ऐड हुआ, सो वी गेट 450. अभी भी कम है. यहां आए, so we get 450 plus 90, so we get 540. अभी भी कम है. यहां ऐड किया, so again add 90, so 630. अभी भी कम है. जब यहां आ गए, then again 90, then we get 720. so ज्यादा हो गया. और यहां कितना हुआ, देखिए this is 1 पाई, this is 2 पाई. 2 राउंड हमने कंप्लीट किए हैं. सो 2 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई. हमने कितने 4 पाई राउंड कंप्लीट किए हैं. लेकिन जब 4 पाई कंप्लीट करते हैं तो हमारा 720 डिग्री हो जाता है. कितना हो जाता है, एंगल 720. और हमारे पास एंगल कितना है 690. सो कितना कम है, दैट इज 30 डिग्री. ओके, सो 690 कैन बी रिटन एज 4 पाई -30 डिग्री. नाउ हमारे पास जो केस है, दैट इज केस ऑफ पाई. पाई का मल्टीपल है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, लाइक दिस. सो पाई का मल्टीपल है, देन साइन हमारा किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा. एंगल कितना है 30 डिग्री.
अब हम देखते हैं कि सिंबल क्या आएगा। सो देखिए 4 पाई, सो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। सो दिस इज 4 पाई माइनस 30। माइनस मीन्स वापस इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो जब हम वापस रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, सो हम कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। सो यहां हमारे पास सिंबल क्या आ जाएगा? माइनस। सो इसकी वैल्यू माइनस साइन 30 के इक्वल, एंड दिस इज नेगेटिव सिंबल, एंड साइन 30 इज 1/2। सो साइन 690 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? -1/2। Similarly, you can find out some more values like this. Okay, after this, now let's next identity. So next identity ये हमारा साइन के लिए था। अब हम बात करते हैं कोस के लिए। सपोज कोस पाई प्लस थीटा। सो सेम थिंग, अगर पाई का केस है तो कोस कोस में रहेगा, थीटा जो भी है वो आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सिंबल की। सो देखिए पाई प्लस थीटा, सो दिस इज पाई एंड प्लस थीटा। सो प्लस थीटा देखिए ये 180 डिग्री मीन्स पाई, प्लस थीटा मीन्स आगे चलना है, और दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो हम किस में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट कोसिस, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट कोसिस नेगेटिव। तो यहां हमारे पास इसका सिंबल आ जाएगा माइनस का। नाउ कोस देखिए पाई माइनस थीटा। सो पाई का केस है, सो हमारा कोस कोस में ही रहेगा। नाउ पाई माइनस थीटा, सो दिस इज पाई एंड माइनस थीटा मीन्स वापस इसी में सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए प्लस थीटा मीन्स आगे बढ़ना है, माइनस थीटा मीन्स पीछे आना है। सो माइनस थीटा मीन्स हम वापस आ गए, और कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड, और इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव। सो यहां क्या आएगा? नेगेटिव, और ये हमारा थीटा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लो कोस 2 पाई प्लस थीटा। सो देखिए अगेन पाई का मल्टीपल है, पाई का केस है, तो कोस किसमें? कोस में। दिस इज थीटा। अब हम बात करते हैं सिंबल की, साइन की। सो देखिए 2 पाई, सो 1 पाई एंड दिस इज 2 पाई। नाउ प्लस थीटा मीन्स इंक्रीज। सो इंक्रीज होके हम कहा आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। सो यहां पे सिंबल क्या रहेगा? प्लस का ही रहेगा। नाउ एट वन कोस 2 पाई माइनस थीटा। सो देखिए 2 पाई का केस है, सो कोस किस में रहेगा? कोस में ही रहेगा। जो थीटा है वो हमारा थीटा। नाउ देखिए 2 पाई माइनस थीटा, सो 1 पाई देन 2 पाई एंड माइनस। सो माइनस थीटा होके हम कहा आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कोस है दैट इज पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या है? पॉजिटिव। सो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे एग्जांपल्स। सपोज मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस 225 की, कोस 225। सो इट कैन बी रिटन एज कोस 180 प्लस 45। ओके, 180 प्लस 45। दिस 180 मीन्स पाई। सो हमारा पाई का केस हुआ, कोस पाई का केस है, दिस इज थीटा। सो पाई के केस में कोस कोस में ही रहता है। थीटा कितना है? 45। अब देखेंगे क्वाड्रेंट। सो पाई प्लस 45, सो दिस इज पाई प्लस 45 मीन्स आगे चलना है। सो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव। सो यहां पे नेगेटिव सिंबल। कौन सा सिंबल? नेगेटिव। सो नेगेटिव सिंबल आने के बाद दिस इज नेगेटिव, एंड वैल्यू ऑफ कोस 45 इज 1/√2। सो देखिए कोस 225 की वैल्यू कितनी होगी? -1/√2। ओके, सिमिलरली अगर सपोज मुझे जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस 135 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो 135 कैन बी रिटन एज कोस पाई माइनस 45, पाई माइनस 45। सो देखिए कोस किसका केस है? पाई का। सो कोस किसमें? कोस में ही, एंगल 45। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट। सो पाई माइनस 45, दिस इज पाई, माइनस मीन्स रिवर्स वापस चलना है। इस क्वाड्रेंट में हम आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए
माइनस, माइनस मीन्स वापस चलना है। सो वापस चल के हम कहा आ गए, इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस इज नेगेटिव, सो यहां पे किसका सिंबल, माइनस का। सो इट इज, देखिए माइनस कोस 45, सो दिस इज माइनस, एंड वैल्यू ऑफ कोस 45 इज 1/√। सो नाउ सिमिलरली सपोज अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस, उसके बाद जैसे 135, नाउ कम टू 2 पाई, सो 2 पाई में हम ऐड कर दें सपोज 330 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, कोस 330। सो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कोस 330 मीन्स 2 पाई मीन्स 360। देखिए 2 पाई मीन्स 360, तो 360 में से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, कितना, 30। ओके, सो 2 पाई माइनस 30, सो किसका केस है, 2 पाई का। सो कोस किस में रहेगा, कोस में ही। एंगल कितना है, 30। अब हम देखेंगे सिंबल, सो 1 पाई, 2 पाई और माइनस 30, माइनस मीन्स वापस। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट वी नो, कोस इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव रहेगा, एंड वैल्यू ऑफ कोस 30 इज √3/2। सो कोस 330 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज √3/2। नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोस 390। सो एक चीज तो ध्यान रखिए कि जैसे ही एंगल की वैल्यू 360 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे ही 360 और ग्रेटर देन टू 360 हो जाए, इमीडिएटली उसमें से 360 को माइनस कर दो, ठीक है। मींस जो एंगल की रेंज है वो 0 to 360 के बीच में होनी चाहिए, या नेगेटिव है सो 0 to -360 के बीच में होनी चाहिए। सो 390, बिकॉज देखिए हम माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 390 का मतलब 360 में एक राउंड कंप्लीट हो गया, एंड प्लस 30 डिग्री। सो चाहे आप 30 डिग्री की वैल्यू निकालें, चाहे 390 की वैल्यू निकालें, सेम वैल्यू होगी। सो जैसे ही एंगल की वैल्यू 360 के इक्वल और ग्रेटर देन 360 है, इमीडिएटली उसमें से 360 माइनस कर दो। सो 390 में से अगर मैं 360 माइनस करता हूं, सो मुझे मिलेगा कितना, 30 रहेगा। सो इसकी वैल्यू इक्वल होगी कोस 30 के। ओके, एंड कोस 30 जो है उसकी वैल्यू वी नो दैट कोस 30 इज √3/2। ओके, अगर आप इसको पाई के केस में ब्रेक करके करते हैं, सो देखिए इट कैन बी रिटन एज कोस 2 पाई प्लस 30। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि मैंने माइनस नहीं किया 360 को, मैं क्या कर रहा हूं, पाई के केस में ब्रेक करके इसको सोल्व कर रहा हूं। सो 360 को मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस 30। अब ये किसका केस है, पाई का। सो कोस किस में रहेगा, कोस में ही। एंगल कितना है, 30 डिग्री। देखेंगे सिंबल, सो 2 पाई, सो देखिए दिस इज 1 पाई एंड दिस इज 2 पाई। सो 2 पाई यहां तक हुआ प्लस 30, प्लस का मतलब आगे जाना है। सो आगे जाके हम कौन से क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव रहेगा। सो कोस 30 की वैल्यू अब पुट करेंगे, सो √3/2। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। सिमिलरली we can find out the identities for some other trigonometric quantities. So ये हमारी साइन और कोस जो है उसके लिए आइडेंटिटी है। नाउ अगर मैं tan कोट सेक कोसेक के लिए लिखूं, सो देखिए इमीडिएटली फटाफट हमारा क्या होगा, सेम मेथड। उसके बाद साइन कोस के बाद हम बात करते हैं tan। सो देखिए tan पाई प्लस थीटा, देन tan पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा। सो इनकी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आर द केसेस ऑफ पाई। दिस इज पाई, 2 पाई एंड 2 पाई। सो tan will be in the same trigonometric ratio, that is tan, यानी कि tan जो है हमारा tan में ही रहेगा। अगर पाई और 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इनके मल्टीपल का केस है, सो जो हमारा tan है वो सेम tan में ही रहेगा। सो यहां भी देखिए पाई 2 पाई का केस है, सो tan हमारा tan में ही, एंगल थीटा तो थीटा।
tan हमारा पाई का केस है तो tan में ही, एंगल हमारा थीटा तो थीटा, tan हमारा tan में ही रहेगा क्योंकि 2 पाई का केस है तो tan ही रहेगा और एंगल थीटा, 2 पाई का केस है तो tan हमारा tan में ही रहेगा और एंगल थीटा। अब हम बात करते हैं सिंबल की, अब हम बात करते हैं किसकी, सिंबल की। सो देखिए पाई प्लस थीटा, सो दिस इज पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट tan इज प्लस, सो ये प्लस रहेगा। इसमें आते हैं, देखिए पाई माइनस थीटा, सो दिस इज पाई माइनस थीटा, सो इन सेकंड, माइनस मीन्स वापस बैक चलना है, सो बैक चल के हम कहां आएंगे, इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, सो यहां जो है हमारा क्या होगा, नेगेटिव सिंबल, tan पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। अब हम आते हैं इसमें, दिस इज 2 पाई, सो दिस इज पाई 2 पाई प्लस थीटा, सो प्लस थीटा होके हम आगे अगेन कहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, सो ये रहेगा पॉजिटिव, एंड नाउ कम टू दिस वन, सो दिस इज 2 पाई माइनस थीटा, सो दिस इज पाई एंड 2 पाई माइनस थीटा, सो माइनस थीटा हो गया, हम कहां गए, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, सो यहां जो वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर tan। नाउ सिमिलरली फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर cot। सो नाउ cot पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, एंड ये हमारा होगा कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है वो पॉजिटिव, सो ये हो गया। देन cot पाई माइनस थीटा, सो पाई का केस है, सो cot में रहेगा, और ये हमारा हुआ इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cot होगा नेगेटिव। देन cot 2 पाई प्लस थीटा, सो 2 पाई का केस है, सो cot हमारा cot में, और ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई प्लस थीटा, देखिए दिस इज पाई 2 पाई एंड प्लस थीटा, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा प्लस रहेगा cot। देन cot 2 पाई माइनस थीटा, सो cot थीटा, और ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और इन फोर्थ क्वाड्रेंट cot इज नेगेटिव, सो ये हमारा नेगेटिव। सो दिस इज, यू कैन से दैट 14, 15 एंड 16। सो ये हमारे tan और cot के लिए थे। अब हम बात करते हैं, अगर हम sec और cosec के लिए देखें, सो देखिए नाउ sec पाई प्लस थीटा, sec पाई माइनस थीटा, दिस इज थीटा, sec 2 पाई प्लस थीटा, sec 2 पाई माइनस थीटा, देन cosec पाई प्लस थीटा, cosec पाई माइनस थीटा, cosec 2 पाई प्लस थीटा, एंड cosec 2 पाई माइनस थीटा। ओके, नाउ all are the cases of multiple of pi, so सेम जो है वो सेम ही रहेगा, sec किसमें, sec में ही, एंगल कितना, थीटा, यहां थीटा तो थीटा, sec पाई का केस है किसमें रहेगा, sec में ही, एंगल थीटा, sec 2 पाई का केस है तो किसमें रहेगा, sec में ही, एंगल थीटा। अभी हमने सिंबल नहीं देखा कि कौन सा सिंबल आएगा, देन ये भी पाई का केस है, 2 पाई का मल्टीपल है, सो sec में ही रहेगा। कोसेक पाई का केस है, सो ये किसमें रहेगा, कोसेक में ही। ये भी पाई का केस है, सो किसमें, कोसेक में। ये भी हमारे पास 2 पाई का केस है, मींस पाई का मल्टीपल है, सो कोसेक में। ये भी हमारे पास 2 पाई का केस है, सो सॉरी किसमें रहेगा, कोसेक में ही रहेगा। नाउ अब हम देखेंगे सिंबल। सो सिंबल के लिए देखिए, सबसे पहले पाई प्लस थीटा, सो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए दिस इज पाई मीन्स 180 एंड प्लस थीटा, सो प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए पाई का मतलब होता है 180, 2 पाई का मतलब होता है 360। ओके, सो पाई प्लस थीटा, सो पाई मीन्स 180 और प्लस थीटा, सो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट sec इज नेगेटिव, सो ये हमारा होगा माइनस sec थीटा। नाउ फॉर दिस वन, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए पाई माइनस थीटा,
सो दिस इज पाई माइनस थीटा। सो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होगा नेगेटिव, सो ये हमारा नेगेटिव। अब आते हैं इसमें, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट और सॉरी सेक 2 पाई प्लस थीटा, सो दिस इज पाई 2 पाई प्लस थीटा। सो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी, ये हमारा कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट सेक इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव रहेगा। कोसेक के लिए देखते हैं, ये हमारा कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक जो है नेगेटिव, सो ये नेगेटिव। ये हम बात करें हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, सो देखिए दिस इज पाई माइनस थीटा मींस यहां सेकंड क्वाड्रेंट, और इन सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव रहेगा। ये बात करें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक इज माइनस। सो इन दिस वे जो है हम जो एंगल्स हैं उनके सिंबल जो हैं वो देखते हैं, और एंगल्स को हम जो है कुछ क्वांटिटीज हैं उनमें, छोटे जो एंगल्स हैं उनमें ब्रेक करते हैं। ओके, सो इन दिस वे हम जो है एंगल्स और उनको ब्रेक करते हैं।